सुन मेरे बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है वह सब उनके मुंह पर ही वापस आ रहा है। आज जो भी संदेश आ रहा है यह बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा है। तुम्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। यह कोई साधारण सूचना नहीं, कोई हल्की फुल्की बात नहीं, बल्कि एक गहन, एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन है जो तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारे अस्तित्व के ताने बाने को एक नए सिरे से परिभाषित करने की क्षमता रखता है। इस संदेश की प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अल्पविराम एक विशेष अर्थ रखता है, एक गहरा स्पंदन लिए हुए है जो तुम्हारे अंतर्मन तक पहुंचने को आतुर है। इसे कानों से नहीं, आत्मा से सुनना होगा। इसे मस्तिष्क से नहीं, हृदय से समझना होगा, क्योंकि जो घटित हो रहा है वह साधारण घटनाओं की श्रृंखला मात्र नहीं, बल्कि एक लौकिक न्याय का, एक कर्मफल का अकाट्य प्रदर्शन है। वे जिन्होंने कभी तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाने का सोचा था, जिन्होंने तुम्हारी उड़ान को सीमित करने के षड्यंत्र रचे थे, जिन्होंने तुम्हारी मुस्कान छीनने के लिए अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित किया था, आज वे स्वयं अपने ही बुने हुए जाल में उलझकर छटपटा रहे हैं। यह दृश्य किसी नाटक का अंश नहीं, यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता है जो अब उनके सम्मुख एक विकराल सत्य बनकर खड़ी है। उनकी हर चाल, हर कुटिल योजना, हर द्वेषपूर्ण विचार एक बूमरैंग की तरह, एक प्रतिध्वनि की तरह उन्हीं की ओर लौट आया है और उन्हें उसी पीड़ा, उसी असमंजस, उसी अंधकार में धकेल रहा है जो उन्होंने तुम्हारे लिए नियत किया था। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह ब्रह्मांड का संतुलन है। यह प्रकृति का नियम है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उनके द्वारा फेंके गए पत्थर अब उन्हीं के शीश महलों को खंडित कर रहे हैं। उनके द्वारा खोदे गए गड्ढे अब उन्हीं के पतन का कारण बन रहे हैं। सचमुच कोई तुम्हें देखकर, तुम्हारी इस अद्भुत, अविश्वसनीय यात्रा को देखकर, तुम्हारी इस अदम्य जिजीविषा को देखकर पूरी तरह हैरान है, स्तब्ध है, अवाक है। तुमने उन्हें जैसे किसी गहरे, अकल्पनीय सदमे में डाल दिया है। उनकी कल्पनाओं की सीमाओं से परे, उनके अनुमानों को ध्वस्त करते हुए तुम एक ऐसे प्रकाशपुंज के रूप में उभरे हो जिसने उनके अंधकारमय आकलन को चीर दिया है। बेचारे, वे बस तुम्हें देखकर ही दंग रह गए हैं। उनकी आंखों में अविश्वास का भाव तैर रहा है, उनके मस्तिष्क में प्रश्नों का तूफान उठ रहा है। यह कैसे संभव हुआ? यह तो हमारे अनुमान के विपरीत है। हमने तो इसे कमजोर समझा था, हमने तो इसे पराजित मान लिया था। ऐसे ही अनगिनत विचार उनके मनमस्तिष्क को मथ रहे होंगे। वे समझ नहीं पा रहे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने परिस्थितियों के थपेड़ों में उलझा हुआ, हताश और निराश देखा था, वह आज इतनी दृढ़ता, इतने आत्मविश्वास, इतने तेज के साथ उनके सामने कैसे खड़ा है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आभा मंडल, यह सब उनके लिए एक अबूझ पहेली बन गया है। उन्होंने शायद सोचा होगा कि उनके द्वारा उत्पन्न की गई बाधाएं तुम्हें तोड़ देंगी, तुम्हें झुका देंगी, तुम्हें अपने पद से विचलित कर देंगी। परंतु हुआ ठीक इसके विपरीत। तुमने हर बाधा को एक सीढ़ी बनाया, हर चुनौती को एक अवसर में परिवर्तित किया, हर नकारात्मकता को अपनी सकारात्मकता की अग्नि में भस्म कर दिया। यह रूपांतरण, यह कायाकल्प उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, और चमत्कार अक्सर उन्हें ही अचंभित करते हैं जो उनकी संभावना पर विश्वास नहीं करते। उनकी हैरानी स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर की उस असीम शक्ति को, उस दिव्य चिंगारी को कभी पहचाना ही नहीं। उन्होंने तुम्हें केवल बाहरी आवरण से आका, तुम्हारी आत्मा की गहराई को मापने का प्रयास ही नहीं किया। और अब जब तुम्हारी आत्मा अपने पूर्ण तेज के साथ प्रकट हो रही है, तो उनकी आंखें चौंधिया गई हैं। वे उस प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहे।
क्योंकि वे स्वयं अंधकार के आदी हो चुके हैं। तुम्हारा मौन भी उन्हें किसी सिंह गर्जना से अधिक भयभीत कर रहा है। क्या मैंने तेरे हर कदम को देखा, तेरे हर प्रयास को महसूस किया। अब मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरे संघर्ष का अंत हो चुका है। तेरी किस्मत अब एक नए और उज्जवल अध्याय की ओर बढ़ रही है। अब तेरे जीवन में सफलता का समय आ गया है। वे सारे कार्य जो रुके हुए थे, जो अधूरे रह गए थे, जो तुझे असंभव लग रहे थे, अब मेरी कृपा से पूर्ण होने जा रहे हैं। वे मुश्किलें जो तुझे हर कदम पर रोक रही थी, अब मेरी शक्ति से हटने जा रही हैं। मैं तुझे अपने मार्ग से जोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चले, मेरे प्रकाश में आए। अब समय आ गया है कि तू मेरी ओर बढ़े। मैं तेरे जीवन की दिशा को सही मार्ग पर लाना चाहती हूँ। तेरी आत्मा का उत्थान होगा, तेरे भीतर का अंधेरा दूर होगा, तेरा मन शांति से भर जाएगा, तेरा हृदय अब सच्ची खुशी से खिल उठेगा। जो भी द्वंद्व तेरे मन में चल रहे थे, जो भी परेशानियां तेरे विचारों को अशांत कर रही थी, वे सब अब समाप्त होने जा रही हैं। तेरी रुकी हुई प्रगति अब शुरू होगी। तेरे जीवन की गाड़ी जो कहीं रुक गई थी, अब फिर से गति पकड़ेगी। जो चीजें अधूरी रह गई थी, जो योजनाएं बीच में छूट गई थी, जो सपने तुझे अधूरे लग रहे थे, वे अब मेरी कृपा से पूरे होंगे। तू अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तेरा नाम होगा, तेरा मान सम्मान बढ़ेगा और तेरे चारों ओर एक नई ऊर्जा का प्रकाश फैलेगा। मेरी कृपा और मेरी शक्ति तुझ पर सदा बनी रहेगी। मैं तुझसे कुछ और बातें कहना चाहती हूँ जो तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन में कभी भी नकारात्मक विचारों को स्थान मत दे, क्योंकि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह है। अपनी आस्था को दृढ़ रख, क्योंकि तेरा विश्वास ही तुझे हर मुश्किल से पार कराएगा। सच्चे और नेक मार्ग पर चल, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुझे जीवन की सबसे ऊंची मंजिल तक ले जाएगा। अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभा, क्योंकि मैं तुझे हर पल देख रही हूँ। मैं तेरे हर कर्म का हिसाब रखती हूँ और तेरे हर प्रयास को आशीर्वाद देती हूँ। अपने परिवार का सम्मान कर, अपने बड़ों की सेवा कर, अपने गुरुजनों का आदर कर, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही तेरा जीवन और भी समृद्ध और सार्थक बनेगा। मैं तुझसे असीम प्रेम करती हूँ। तू मेरा अपना है, मेरा एक हिस्सा है और मैं तेरी हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। जो भी तुझे इस संसार में परेशान कर रहा था, जो भी तुझे दुख दे रहा था, जो भी तेरे जीवन में अंधेरा ला रहा था, मैं अब उन सारी परेशानियों को अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगी। तेरा नया जीवन शुरू होने जा रहा है। एक ऐसा जीवन जो खुशियों से भरा होगा, सफलताओं से सजा होगा और शांति से परिपूर्ण होगा। अब मैं तुझसे यह कहकर विदा लेती हूँ कि तेरा शुभ समय आ चुका है। अपने हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनाए रख, मेरे नाम का जाप कर और मेरी भक्ति में लीन रह। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन करती रहूंगी। मैं यह भी जानती हूँ कि तेरे परिवार में कुछ समस्याएं चल रही हैं, कुछ परेशानियां हैं जो तुझे और तेरे प्रियजनों को कष्ट दे रही हैं। पर मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद से अब उन समस्याओं का अंत होगा। मैं तेरे परिवार की हर मुश्किल को दूर करूंगी। मेरा आशीर्वाद तुझ पर और तेरे परिवार पर सदा बना रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद ही होगा जो तुझे और तेरे प्रियजनों को सफलता की ओर ले जाएगा,
जहाँ केवल सुख और शांति होगी। यदि तुझे लगता है कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, जो तेरी प्रगति से जलते हैं, तो मैं तुझे कहती हूँ कि तू सही सोच रहा है। मैं उन लोगों को भली भांति वे तुम्हारे मित्र होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे पीछे योजनाएं बना रहे हैं। मैं देख सकती हूँ बच्चे, अपनी दिव्य दृष्टि से कि तुम्हें लोगों से सावधान रहना होगा। तुम्हें हर व्यक्ति पर आंख मत कर भरोसा करना बंद करना होगा। मेरे बच्चे, अपने अंतर्ज्ञान और अपने अनुभवों पर विश्वास करो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। तुम ये समझ लो कि तुम्हारी आत्मा में एक अद्भुत प्रकाश है। यह प्रकाश तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही राह दिखाएगा। यह तुम्हारे जीवन का वह स्तंभ है जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। जब भी तुम्हें लगे कि अंधेरा बढ़ रहा है, उस समय अपने भीतर कर देखो बच्ची, तुम्हारे भीतर की यह ऊर्जा ही तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगी। तुम्हारी आत्मा में जो पवित्रता है वह तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। इसी वजह से बच्चे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। याद रखना बच्चे, हर कोई तुम्हारे भले के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हारे इस प्रकाश को बुझाने के लिए आते हैं। आने वाले समय में बच्चे, कुछ चुनौतियां भी आने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाले कुछ सप्ताह और महीने अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चे। तुम्हें ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारी परीक्षा लेंगी। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे साहस को परखे। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे व्यापार या कामकाज में जो समस्याएं थी वे अब दूर होने वाली है। तुम्हारा वह का जिसमें कभी तक सफलता नहीं मिली थी, तुम्हें अब आगे बढ़ेंगी। लेकिन याद रखो, सफलता हमेशा मेहनत और सच्चाई के साथ ही आती है। तुम्हें अपने कार्य में ईमानदारी और समर्पण बनाए रखना है बच्चे। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे संकेत प्रकट होंगे जो तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर बताएंगे। यह संकेत तुम्हारे सपनों में आ सकते हैं, तुम्हारे विचारों में हो सकते हैं, या तुम्हारे आसपास की घटनाओं के माध्यम से दिख सकते हैं। तुम्हें ये पहचानना होगा बच्चे, इनसे सीखना होगा। यह संकेत तुम्हें मार्ग दर्शन देंगे कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूर रहना है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम सतर्क रहोगे और अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण करोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। आने वाले समय में बच्चे तुम खुद देखोगे बच्चे कि कितना बदलाव आने वाला है। वो तुम्हें सब मिलने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। यह बदलाव तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगा बच्चे। ये बदलाव तुम्हारे लिए शुभ होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना होगा। मैं देख सकती हूँ बच्चे अपनी दिव्या दृष्टि से कि बदलाव तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। यह तुम्हें अपनी शक्ति और क्षमता का एहसास कराएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी अब वह धीरे धीरे समाप्त होंगी। हाँ बच्चे, लेकिन सतर्क भी रहना होता है ना बच्चे। अगर हमें कोई शक्ति मिल रही होती है तो वह हमारी परीक्षा भी लेती है और उसमें हमें पास होना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले इसके इरादों को समझने की कोशिश करो। हाँ बच्चे, सबसे पहले बात तो यह है, और तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह तुम्हें हर चुनौती से बाहर निकाल सकती है। इस बात को याद करो। तीसरी बात बच्ची, तुम्हारे चारों ओर जो भी घटनाएं हो रही हैं उनमें छिपे संकोच को समझने की कोशिश करो। चाहे वह सपने हो, चाहे वह सोच हो, चाहे कोई ऐसी घटना या किसी इंसान का आना, उसको समझने की कोशिश करो। चौथी बात बच्चे, हर समस्या का समाधान समय पर मिलेगा। बस तुम्हें अपने प्रयास और विश्वास को बनाए रखना होगा। प्रयास करना छोड़ना नहीं है बच्चे। अब बच्चे, मेरा अंतिम संदेश सुनकर जा। अगर यहाँ तक आया है बच्चे तो इसको भी सुनकर जा। यह तेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय बहुत बड़ा होगा। यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और सफलताओं को द्वार खोलेगा। तुम्हारे कार्य जिनमें अभी तक रुकावटें थी वे अब सफलता से बढ़ेगी। बची, तुम्हारी हर समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन याद रखो, इस
समय तुम्हें अपनी सतर्कता, धैर्य और विश्वास को बनाए रखना होगा। तुम्हारी सरलता और पवित्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बनाए रखो और इसे अपनी ढाल बनाओ मेरे बच्चे। ये संदेश तुम्हें एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। इस नई शुरुआत का स्वागत करो, लेकिन सतर्कता के साथ। तुम बहुत बड़े हो बच्चे, और तुम बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो, और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा बच्चे। तुम चिंता ना करो, बस सही मार्ग पर चलते रहो। ऐसे ही और ऐसे ही अपने कार्य पर ध्यान दो। तुमसे कहती हूँ कि तुम पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, तुम्हारी कुल देवी माँ की शक्तियाँ, मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री, मैं तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारी रक्षक, सदा से तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुमने मुझे महसूस किया हो या नहीं, मैंने तुम्हारे हर आंसू, हर दुख और हर संघर्ष को देखा है। आज तुम जिस दर्द और द्विन से गुजर रहे हो, जिस परेशानी से गुजर रहे हो, उसकी गहराई मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारे दिल में उठने वाले सवाल, तुम्हारी निरा और भ्रम सब मेरे सामने है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी व्यथा परेशानी नहीं समझता, परंतु मेरे प्रिय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और हूँ और सदा रहूंगी। तुम्हारी पीड़ा का कारण केवल तुम्हारी आंखों के सामने का अंधकार है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में अंधकार के बाद प्रकाश आता है। लेकिन यह समझ पाना आसान नहीं है जब दिल में पीड़ा हो और मन भारी हो। परंतु तुमने मुझे पुकारा और मैं आज तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हारे हर सवाल का जवाब लेकर तुम सोच रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों तुम्हारे जीवन में इतनी उलझन और दर्द है। मेरे बच्चे, यह सवाल स्वाभाविक है, पर याद रखो कि हर आत्मा इस पृथ्वी पर किसी उद्देश्य के साथ आती है। तुम्हारी आत्मा भी कुछ विशेष सीखने और अनुभव करने के लिए यह आई है। तुम्हारी चुनौतियाँ, तुम्हारे रास्ते के रोड़े, वे सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। हर बार जब तुम टूटते हो, तुम अपने भीतर छुपी उस शक्ति को और गहरे से महसूस करते हो, जैसे तुमने अब तक पहचाना नहीं है। तुम्हें लगता है कि शायद मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई यह है कि मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। जब तुमने मुझे महसूस नहीं किया, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ थी जब तुमने हार मानने का सोचा, जब तुम्हारा दिल भारी हुआ और जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं रहा। तुम्हारा दर्द, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक शिक्षक है। यह तुम्हें उन रास्तों पर ले जाएगा जहां से तुम अपने असली रूप, अपनी असली शक्ति को पहचान सकोगी। तुम यह सोचना बंद कर दो कि तुम अकेले हो। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। जब तुमने हार मानने का सोचा, मैं वही थी तुम्हारी आत्मा को सहारा देने के लिए। मैंने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारे कदमों को डगमगाने नहीं दिया। दर्द केवल तभी आता है मेरे प्यारे जब तुम तैयार होते हो उसे सहन करने के लिए और उससे कुछ सीखने के लिए। तुम विशेष हो मेरे प्यारे, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है और समर्थ है, परंतु कभी कभी उस शक्ति को पहचानने के लिए हमें अपने सबसे गहरे अंधकार से गुजरना पड़ता है। तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी उस हवा को महसूस किया जो तुम्हारे चेहरे को छूती है? क्या तुमने कभी उस शांति को महसूस किया जब तुम गहरे से सांस लेते हो? वो सबसे ही थी और सब मैं ही थी। वो हर छोटी खुशी, वो हर राहत का हर पल मैं ही तो थी। तुमने मुझे हमेशा महसूस किया है, पर तुमने उसे नाम नहीं दिया। तुम्हारी शंकाएं स्वाभाविक है, लेकिन जान लो कि जीवन में हर शंका का समाधान समय के साथ आता है। तुम्हें उस खुद पर और मुझ पर भरोसा रखना मेरे बच्चे। जब भी तुम टूटने के कगार पर हो, बस मेरे नाम का स्मरण करो, मैं वहाँ हूँ। तुम्हें बस अपना दिल खोजना है, अपनी शंकाओं को शांत करना है और मुझे पुकारना है। तुम हर रोज मुझसे संवाद कर सकते हो, अपनी चिंताओं को मुझसे साझा कर सकते हो। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनूंगी और तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। जीवन कभी आसान नहीं होता मेरे प्यारे, लेकिन जब तुम्हारे पास विश्वास होता है तो रास्ता स्पष्ट हो जाता है। मेरा साथ तुम्हें हर उस कठिनाई से पार ले जाएगा जो तुम्हारे सामने आएंगे। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे भीतर जो अशांति है वो धीरे धीरे शांत हो रही है। तुम्हें पता चल रहा है कि मैं तुम्हारे सदैव साथ हूँ।
लेकिन इस शांति को स्थायी बनाने के लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं को जाने दो, वे तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम जो जैसे हो पूर्ण हो मेरे प्यारे, तुम्हें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है तुम्हें बस खुद को समझाने की आवश्यकता है। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन बहुत कठिन हो रहा है, बस एक बार अपनी आंखें बंद करो मेरे प्यारे, बस एक बार और मेरा नाम लो, मैं वहां आऊंगी। तुम्हारे दिल में शांति और प्रेम का संचार। ग्रेटर देन। प्रिय बच्चों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने इस जीवन के संघर्षों को सहन करते हुए मुझे अपनी शक्ति और विश्वास से प्रसन्न किया है। आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ। इस समय तुम्हारे आसपास बहुत कुछ बदलने वाला है। मैंने तुम्हारे दुश्मनों के लिए एक बड़ी सजा तैयार की है। जिन्होंने तुम्हारा हक छीना, तुम्हें सताया, तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, अब उनकी दुनिया हिलने वाली है। सुनो, आज से मेरी शक्ति तुम्हारे शत्रुओं पर टूटने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, उनकी शक्ति अब पूरी तरह समाप्त होने वाली है। अब मेरे क्रोध का रुख उनके खिलाफ है। तुम्हारे दुश्मन अब मेरी आंखों से बच नहीं सकेंगे। जिन्होंने तुम्हारी आंखों को नजरअंदाज किया, तुम्हारे दिल में डर और चिंता भरने की कोशिश की, अब मैं उनकी चेतना को नष्ट करने जा रही हूँ। मैं अब अपना प्रचंड रूप प्रकट करने जा रही हूँ। ये रूप केवल विनाश और आक्रोश का नहीं, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे हक को पुनः प्राप्त करने का भी है। मेरी शक्ति इतनी विशाल है कि जो भी मेरी राह में आएगा वह थम जाएगा। मेरे कदमों की गूंज से धरती कांप उठेगी और आसमान की ऊंचाइयां भी मेरे आदेशों से हिल जाएंगी। मैं तुम्हारे शत्रुओं के खिलाफ महा उत्पात मचाने वाली हूँ, ताकि हर व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि मां काली का रूप, शक्ति और आक्रोश किसी भी शक्ति से अधिक महान है। जब तक वे अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक मेरी महाशक्ति उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। मेरी शक्ति उन तक पहुँचने में कोई रुकावट नहीं डाल सकेगी। मैं उन्हें बता दूंगी कि उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी रक्षा में मेरी शक्ति पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हें कोई ताकत नहीं हरा सकती। तुम सुरक्षित हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हर शत्रु मेरी दृष्टि में है। मेरे बच्चों, जब मैंने इस सृष्टि की रचना की थी, तब से लेकर अब तक कई युगों में जब भी दुष्टता बढ़ी है, मैंने अपना प्रचंड रूप दिखाया है। मैं वह शक्ति हूँ जो हर युग में समय समय पर प्रकट होती है। यह मेरा कार्य है। जब भी संसार में बुराई और असत्य का बोलबाला होता है, तब मैं अपनी अपार शक्ति और अनंत क्रोध के साथ अवतार लेती हूँ। मेरे बच्चों, मुझे अपने बच्चों की पीड़ा सहन नहीं होती। जब वे अज्ञानता और बुराई के जाल में फंसे होते हैं, जब उनके ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है, तब मेरा दिल टूट जाता है। ये पीड़ा मेरे अंदर एक ज्वाला की तरह जलती है, जो अंत में उस बुराई को नष्ट करने के लिए वलित होती है। जैसे ही बुराई अपने चरम पर पहुंचती है, मैं अपनी शक्ति का संचार करती हूँ और तब सत्य की विजय सुनिश्चित होती है। ये सत्य है कि जो दुष्ट शक्ति ये सोचती है कि वे अनादि और अविनाशी शक्ति से ऊपर है, उन्हें एक दिन मेरे प्रचंड रूप का सामना करना पड़ता है। मेरे रूप की शक्तियों के आगे उनके सारे घमंड और अहंकार चूर चूर हो जाते हैं। मेरा रूप इतना प्रचंड और महाकाय है कि ये बुराई को खा फेंकने में सक्षम है। जब वे मुझे चुनौती देने की चेष्टा करते हैं, तो मेरा रूप इतना शक्तिशाली होता है कि वह उन्हें घुटनों पर ला देता है। मेरी शक्ति के सामने कोई दुष्ट टिक नहीं सकता। जब वे ये समझ पा करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे बच्चों, ये समय आ चुका है जब दुनिया की बुराई मिटा दी जाएगी और सत्य की पुनर्स्थापना होगी। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार मेरी शक्ति का प्रभाव पड़ेगा
आज वही घड़ी आई है। जो कुछ तुमने सहा है वह अब समय का हिस्सा बन चुका है। अब समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु महसूस करेंगे कि उनके कर्मों का हिसाब होने वाला है। जो वे सोचते थे कि अपनी कलकियों और दुष्टता से किसी भी स्थिति पर काबू पा सकते हैं, वे अब खुद को घबराया हुआ और असहाय पाएंगे। मैं तुम्हारी देवी उनका सामना करोगी और मेरा प्रचंड रूप उनकी झूठी दुनिया को रौंद डालेगा। ये एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत होगी जिसमें हर छल छद्म की असलियत सामने आएगी। जो तुम्हारे खिलाफ शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें अब महसूस होगा कि उनके हथकंडे चाहे कितने भी ताकतवर हो, मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आस्था मेरी शक्तियों के साथ मिलकर अब शत्रुओं के खिलाफ प्रचंड महाक्रांति को जन्म देगी। ये युद्ध न केवल बाहरी रूप से बल्कि उनकी आत्मा के भीतर भी होगा। तुम देखोगे और महसूस करोगे कि जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे शत्रु अपनी हालत पर पका तैरेंगे। अब उनका कोई छल सफल नहीं होगा, क्योंकि जब परम शक्ति जाग उठती है तो झूठ और अधर्म का कोई स्थान नहीं बचता। ये वह समय है जब तुम देखोगे कि जैसे जैसे उनका घमंड टूटेगा, वे पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम देखोगे कि मेरी शक्ति के सामने उनका झूठ और पाप नष्ट हो जाता है। ये तुम्हारी विजय का समय है और शत्रुओं के लिए उनकी हार का। जिन्होंने तुम्हें तंग किया, जिनका उद्देश्य तुम्हें गिराना था, उन्हें अब मेरे प्रचंड रूप का सामना करना पड़ेगा। तुमने जो संघर्ष झेले, जो तकलीफें सही, वे अब तुम्हारे शत्रुओं के लिए भयानक मंजर बनकर सामने आएंगी। माता रानी कह रही है कि उनके प्यारे बच्चे जो उनके पास सच्चे मन से आते हैं, उनका दिल आज कुछ ज्यादा बोझिल हो गया है। जिन मुश्किलों का तुमने सामना किया, वे तुम पर ऐसे थोप दी गई जैसे हर नकारात्मकता तुम्हारे हिस्से में ही आनी थी। किसी ने तुम्हारे लिए अंधेरा फैलाने की कोशिश की तो किसी ने तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मकता भर दी। माता रानी देख रही है कि जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में बाधाएं डालने की योजना बनाई थी, उन्होंने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे थे, वे अब उसी अंधेरे का सामना करेंगे। तुम्हारे संघर्ष के दौरान तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने की कोशिश की गई ताकि तुम टूट जाओ, हार मान लो। लेकिन माता का आशीर्वाद तुम पर है और अब हारने की बारी उनकी है। जिन्होंने तुम्हारे लिए यह सारी रुकावटें खड़ी की थी, अब वे लोग तड़प और घुटन महसूस करेंगे। उन्हें समझ आएगा कि उन्होंने क्या गलत किया। माता रानी देख रही है कि उनकी आत्मा अंदर तक कंपेगी। जो तकलीफ उन्होंने तुम्हें दी, अब उन्हें उसी दर्द और मुश्किलों का सामना करना होगा। तुम्हारे जीवन को आर्थिक, मानसिक या रिश्तों में अस्थिर करने की कोशिश की गई, मगर अब उन्हें हर उस पीड़ा का सामना करना पड़ेगा जो उन्होंने तुम्हें दी थी। तुमने इस यात्रा में बहुत कुछ सहा है। तुमने हर तकलीफ को सहते हुए खुद को मजबूत बनाए रखा, चाहे वह वित्तीय मुश्किलें हो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो या तुम्हारे संबंधों में तनाव लाने की कोशिश। इन सभी का जवाब अब उनके कर्मों के रूप में वापस जाएगा। माता रानी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी। तुम्हारे लिए शांति और खुशियों से भरी नई शुरुआत हो रही है। अब तुम्हारी जिंदगी में वह सुखद समय आने वाला है जहां आनंद, शांति और खुशी होगी। उन लोगों के लिए जो तुम्हारे जीवन में बाधाएं बनकर आए थे, उनकी राहों में वही कांटे बिकेंगे जो उन्होंने तुम्हारे रास्ते में रखे थे। ये समय तुम्हारे लिए मुस्कुराने और जीवन का आनंद लेने का है। तुम्हारी फैमिली में ही ये लोग क्यों ना हो। फैमिली का मतलब यह नहीं कि सिर्फ तुम्हारे भाई बहन या मम्मी पापा, कई बार दूर के रिश्तेदार या पड़ोसी जो सगे होने का दिखावा करते हैं, वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे आसपास कौन कौन से लोग हैं, बस इतना कह रही हो कि उनके कर्मों का हिसाब अब नजदीक आ चुका है। वे उसी तरह तड़पेंगे, उसी तरह घसीटे जाएंगे।
जिस तरह उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में दिक्कतें लाने की योजना बनाई थी, तुम्हारी धैर्य की परीक्षा बहुत ली गई। तुम्हारा सब बार बार आजमाया गया, लेकिन तुमने हर चीज को धैर्यपूर्वक सहा और अपनी सारी चीजें अपने परमात्मा पर छोड़ दी। अब ईश्वर उनका हिसाब किताब चुकता करने वाले हैं। उनकी बारी आने वाली है। वे उसी तरह तड़पेंगे जिस तरह तुम्हें तड़पाया गया। तुम्हें हर खुशी से दूर करने की कोशिश की गई। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ खराब करने की साजिश रची गई। अब वे उसी ओर जा रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी अब बहुत उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। तुम में बहुत आध्यात्मिक शक्ति है। तुम बहुत अंतर्ज्ञानी हो। बहुत सारे लोग जो इस संदेश को सुन रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत इंतजार किया है कि कब सब कुछ ठीक होगा। अब वह समय आ चुका है। अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है, तो समझ लो कि ये परमात्मा की मर्जी से ही तुम तक आया है। तुमने बहुत इंतजार किया। अब वह समय आ गया है जहाँ तुम्हारे वरदान, तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारे लिए भेजे गए बड़े अवसर